हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज नेहा माथुर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर यू आर दी सब्सक्राइब दी माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.3। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी क्यू पी और आर क्यू ट्रायंगल्स के लिए ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों कहाँ से प्रोड्यूस की गई है, कौन से पॉइंट से, एस और टी से, एस से और टी से प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ एस पी आर एंगल एस पी आर ये वाला जो एंगल है ये आपको कितना दे रखा है 135। ठीक है, एंड एंगल पी क्यू टी ये जो आपको एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 110। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू आपको क्या करना है, ये वाला जो एंगल है इसे फाउंड आउट करना है, ये वाला एंगल जो है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लो। एस पी आर कितना दे रखा है 135 दे रखा है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है। एंगल पी क्यू टी कितना दे रखा है 110 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसका फाउंड आउट कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ना ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है ना, इसको मैंने 1 कर लिया। ये वाला एंगल है इसको मैंने 2 कर लिया, और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने 3 कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये वाली लाइन जा रही है, जैसे कि ये वाली लाइन जा रही है, तो इसके ऊपर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल बनेगा, एक लीनियर पेयर एंगल बनेगा, है ना। और जो ये वाली लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर जो ये वाला एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल कितने का बनेगा 180 का बनेगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने एंगल 1 लिया, प्लस किसके साथ करेंगे, एस पी आर के साथ इसको प्लस करेंगे, एस पी आर के साथ इसको प्लस करेंगे, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल 1 एस पी आर आपको कितना दे रखा है 135 इजिकल टू 180 दे रखा है। ठीक है, जो आपका 135 है यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, और एंगल 1 कितना निकल के आएगा, एंगल 1 आपका ओके आएगा 45। ठीक है, एंगल 1 कितना आएगा, एंगल 1 आपका कितना आएगा 45 आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, एंगल 2 को भी निकालेंगे। तो एंगल 2 को निकालते हैं, एंगल 2 प्लस किसके साथ प्लस करेंगे, किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, देखो ध्यान से, तो इसके साथ बना रहा है ना। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो एंगल पी क्यू टी इजिकल टू 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस पी क्यू टी कितना है 110 है, इजिकल टू 180। आपका 110 180 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब आपका 110 180 से माइनस होगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 70। कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास ये निकल के आ गया, ये आपके पास कितना निकल के आया, ये एंगल 1 तो आपका आ गया 45, और एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 2 आ गया 75, है ना। ये दोनों एंगल आपके निकल के आ गए। आपको अभी थर्ड वाला एंगल निकालना है। तो ये थर्ड वाला एंगल कैसे निकालेंगे, इस थर्ड वाले एंगल को कैसे निकालेंगे, हमने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड होती है, ट्रायंगल की अंदर की जो तीनों साइड होती हैं वो किसके बराबर होती है, किसके सम के बराबर होती है, वो होती है 180 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा 180 के। क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से।
ठीक है। तो आपका एंगल 1 कितना दे रखा है, एंगल 1 हमें दिया हुआ है 45, एंगल 2 कितना दे रखा है 75, प्लस एंगल 3 हमें निकालना है, ये आपका हो गया 180। ठीक है, 45 और 75, 45 और 75 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 115। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 115, आपका 115 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व आउट करेंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आएगा 65, कितना आएगा 65 आएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, पी आर क्यू निकालना था, पी आर क्यू यानी कि एंगल 3। तो आपका एंगल पी क्यू आर कितना आया, ये आपका आया 65, कितना आया 65। ठीक है, ये आपको निकालना था, ये आपने निकाल लिया, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि जो x है, मतलब कि ये आपका कितना है 62 है, एंगल एक्स वाई जेड यानी कि ये जो आपका पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल आपका कितने का है, ये आपको पूरा 54 का दे रखा है ना। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, इसने यहाँ पर क्या बोला कि जो वाई ओ है वो क्या है, आपका बाइसेक्टर है। और अगर आपको एक बात याद हो कि कोई भी बाइसेक्टर होता है, किसी एंगल को जब वो काटता है तो उनके जो ये वाले एंगल होते हैं, जिस एंगल को उसने काटा उसको वो इक्वल पार्ट में ही काटता है। ठीक है, ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, रिस्पेक्टली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड फाइंड करना है क्या, यहाँ पर हमें बोला फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है ओ जेड वाई, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है और कौन सा करना है, वाई ओ जेड ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर ना एक काम और कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, लेट कर लिए थे एंगल 1 2 3 से। हम ऐसा क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ना इससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी यही काम करते हैं कि जो ये वाला एंगल है इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं और इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें कि जो आपका ट्रायंगल होता है, मैंने जैसे भी आपको बताया कि ट्रायंगल की जो सम होता है, ट्रायंगल की एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो आपका एंगल x है, मतलब एंगल x एंगल y प्लस एंगल z किसके इक्वल होगा, ये आपका किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, इसके बाद अगर आगे देखें तो जैसे कि हमें एंगल एक्स आपको कितना दे रखा है, एंगल एक्स आपको दे रखा है 62। ठीक है, एंगल वाई 54 और एंगल जेड कितना दे रखा है, ये हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, हमें जेड ही यहाँ पर निकालना है। तो आपका 62 और 52 प्लस होके क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 116 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका 116 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो 116 में से एंगल जेड आपका कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा ये 64। तो देखो हमने क्या किया, ये जो पूरा एंगल निकल रहा है एंगल जेड, ये पूरा आपका कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है 64। ठीक है, आपका ये पूरा एंगल कितना निकल के आया, 64 निकल के आया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो भाई ये वाला एंगल करना है और ये वाला एंगल करना है, इन छोटे छोटे इसका जो ये वाला एंगल फाइंड करना है और इसका ये वाला करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आप देखो कि जो आपका एक्स वाई जेड है, जो आपका एंगल एक्स वाई जेड है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, एक्स वाई जेड यानी कि आपका जो y वाला एंगल है, एक्स वाई जेड वाला जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल है, ये आपके एंगल 1
प्लस 2 इन दोनों के एंगल से मिलके ही तो बना है एंगल वाई, तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसके इक्वल लिख दिया। तो एंगल, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड ये वाला जो एंगल है, पूरा एंगल आपका कितने का है, ये आपका एंगल है 54 का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो आपका ये जो है बाइसेक्टर है, ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये आपका बाइसेक्टर है। अगर आपका बाइसेक्टर किसी भी एंगल को काटता है तो उनके जो ये वाले एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि आपका एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओ वाई है, ये जो ओ वाई है ये आपका क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है, बाइसेक्टर है, इसलिए क्या होंगे, ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि अगर ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52। अगर 2 एंगल्स 2 है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ लेके जाएंगे, यानी कि इसको डिवाइड में लेके आएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा एंगल 2। तो एंगल 2 आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 27। ठीक है, आपको कितना निकल के आएगा, 27 निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े अगर हम, जैसे कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला जो पार्ट किया, ऐसे हम क्या कौन सा करेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 वाला करेंगे। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 वाला करेंगे। तो जैसे कि हमें लिख सकते हैं कि एंगल एक्स जेड वाई किससे इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस 4 के। और यहाँ पर क्या होगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक क्योंकि यहाँ पर कौन सा बाइसेक्टर है, ओ जेड वाला, तो ओ जेड क्या है, आपके बाइसेक्टर है। ठीक है, इसलिए क्या हुए, आपका एंगल एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, आगे बढ़े तो जैसे कि आपको एक्स जेड वाई आपका कितना है, जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल जेड निकाला, कितना है 64, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। तो 3 और 4 किसके बराबर होंगे, 3 और 4, जैसे कि यहाँ के लिखेंगे 3, और जो आपका 4 है वो भी क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये आपस में इक्वल है इसलिए। तो यहाँ पर 2 3 हो गए, इज इक्वल टू 64। तो 64 डिवाइड हो जाएगा 2 से, इधर आ जाएगा आपका एंगल 3। तो आपका एंगल 3 कितना निकल के आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2, कितना आया 32। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पर ओ जेड वाई, यानी कि एंगल 3। तो एंगल ओ जेड वाई कितना आया, 32 आया, है ना, ये कितना आया 32 आया। और कौन सा एंगल फाइंड करना था, यहाँ पर हमें करना था वाई ओ जेड, मतलब कि ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया था, जब हमने ये वाला एंगल निकाला तो इस वाले जो हमारा जो ट्रायंगल होता है उसका क्या होता है, सम 180 के बराबर होता है ना। तो जो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, जैसे कि छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसके भी तीनों साइड का सम 180 के बराबर होगा, है ना। तो इसके एंगल, इस ट्रायंगल के एंगल का सम भी कितना होगा, 180 के बराबर होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है आपका एंगल 2 और कौन सा एंगल 3, और इसको आप लेट कर लो एंगल 5, इसको लेट कर लो कि आपका एंगल 5 है। ठीक है, इसको लेट कर लो कि आपका एंगल 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 2 5 और 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, सॉरी 2 एंगल 5 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो एंगल 2, आपको एंगल 2 कितना दे रखा है, एंगल 2 दे रखा था, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या निकाला, एंगल 2 निकाला।
एंगल 2 कितना निकल के आया, 27 निकल के आया है ना। और एंगल 3 कितना निकल के आया, 32। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। एंगल 2 कितना निकल के आया, 27। एंगल 5 कितना निकल के आया, एंगल 5 हमें निकालना है। एंगल 3 कितना हो गया, एंगल 3 आपका हो गया 32। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का सम हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 59 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ पर माइनस करने के लिए भेज देंगे तो आपका 180 माइनस 59 हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल हो जाएगा 180 में से 59 माइनस करेंगे 212। तो एंगल 5 का कितना निकल के आया, एंगल 5 आपको कितना निकल के आया, 121। यानी कि एंगल क्या फाइंड करना था, YOZ आपका कितना निकल के आया, 121 निकल के आया। ठीक है, आपको दो चीज बोली थी और हमने दोनों चीज क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो ये वाला आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।